दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमुख रोग, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट के प्रमुख रोग पढ़ेंगे, जो पशु परिचर परीक्षा के साथ साथ में कृषि प्रयोगशाला, पशुधन सहायक, इन परीक्षाओं के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो को मिस ना करिए। और इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, चक्री रोग, पलिहा ज्वर, वुल शॉर्टस डिजीज, जहरी बुखार, गिल्टी रोग, बावला, ये सभी एंथ्रेक्स रोग जो है इसी के उपनाम है। ध्यान रखना दोस्त। यानी कि वुल शॉर्टस डिजीज किस रोग का अन्य नाम है? तो एंथ्रेक्स रोग का अन्य नाम है। एंथ्रेक्स रोग का अन्य नाम क्या क्या है? तो एंथ्रेक्स रोग का अन्य नाम विषहरी है। ध्यान रखना, विषहरी भी एंथ्रेक्स रोग का अन्य नाम है। चक्री रोग है, पलिहा ज्वर है, वुल शॉर्टस डिजीज, जहरी बुखार, गिल्टी रोग, बावला, ये सभी एंथ्रेक्स रोग के अन्य नाम है। इनमें से कौन सा भी रोग आ जाए तो आपको एंथ्रेक्स रोग बताना है। चलते हैं आगे। 2 नंबर, जहरबाद रोग के फैलने का समय है। जहरबाद रोग के फैलने का समय कौन सा है? तो जुलाई अगस्त का महीना है। और जहरबाद रोग है इसका दूसरा जो नाम है, उपनाम से लंगड़ी रोग भी कहते हैं, जिसमें पशु लंगड़ा कर चलता है, अर्थात लंगड़ा जिसे हमारे मेवाड़ में कहते हैं कि खुड़ा खुड़ा चाल रही हो। तो जहरबाद रोग के फैलने का समय जुलाई अगस्त है। और जहरबाद रोग का दूसरा नाम लंगड़ी रोग है, चुरचुरिया रोग है, सुजवा रोग है, ब्लैक क्वार्टर भी है, अर्थात ब्लैक क्वार्टर भी इसी का दूसरा नाम है। अब आगे देखते हैं 3 नंबर, भैंसों में गलघोंटू रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? भैंसों में गलघोंटू जो रोग होता है किस कारण फैलता है? ये पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका के द्वारा फैलता है। पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका द्वारा। चलते हैं आगे। 4 नंबर, डेयरी उद्योग में सर्वाधिक हानि वाला रोग है। डेयरी उद्योग में अर्थात दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक हानि वाला रोग कौन सा है? जो दुधारू पशुओं, अधिकतर दुधारू पशुओं में होता है ये। और डेयरी उद्योग अर्थात दुग्ध उत्पादन में तो ये स्तन शोथ रोग है, जिसे थनैला रोग कहते हैं। मेस्टाइटिस रोग है, जिसे थनैला कहते हैं। इसे गारगेट भी कहते हैं। इसे अयन का शीत कहते हैं। ये सभी एक ही रोग के अन्य नाम हैं। अर्थात जो थनैला जो रोग है, थनैला रोग को ही स्तन शोथ रोग कहते हैं। थनैला को ही मेस्टाइटिस रोग कहते हैं। और थनैला रोग को ही गारगेट कहते हैं। और थनैला रोग को ही अयन का शीत रोग कहा जाता है। अर्थात थनैला जो रोग है इसी के दूसरे नाम है ये। इसलिए डेयरी उद्योग में सर्वाधिक हानि वाला रोग, इनमें से ये सभी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो उपनाम आ जाए तो ध्यान रखना आपको कि थनैला रोग के कौन कौन से अन्य नाम है? स्तनशोथ, मेस्टाइटिस, गारगेट, अयन का शीत, ये सभी रोग। और एक बात और है इसमें कि थनैला जो रोग होता है केवल दुधारू पशुओं में होता है। केवल दुधारू पशुओं में थनैला रोग होता है। पशु प्लेग उन्मूलन योजना की शुरुआत कब की गई है? पशु प्लेग उन्मूलन जो योजना है इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 1954 को की गई। चलते हैं आगे। 6 नंबर, आंखें लाल होना व श्लेष्मा झिल्ली का लाल होकर छाले पड़ना किस रोग के लक्षण है? आंखें लाल होना, श्लेष्मा झिल्ली लाल होकर उसमें छाले पड़ना कौन सा रोग का लक्षण है? तो रिंडरपेस्ट। और रिंडरपेस्ट का ही दूसरा जो नाम है पशु प्लेग। आ सकता है दोस्तों, एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि इसका अन्य नाम क्या है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करिए, क्योंकि इस वीडियो से आपके एक क्वेश्चन 100% आएगा। देख लेना दोस्तों। तो पशु प्लेग है, पशु प्लेग का अन्य नाम क्या है? रिंडरपेस्ट है। और ये वायरस जनित रोग, रिंडरपेस्ट जो है, पशु प्लेग, रिंडरपेस्ट पशु प्लेग जो है ये वायरस जनित रोग है दोस्तों। और एक प्रश्न ये जरूर आएगा 100% की कौन सा, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, कौन सा इनमें से जीवाणु जनित रोग है, कौन सा वायरस जनित रोग है, या इनमें से कौन सा जो जीवाणु जनित रोग नहीं है, वायरस जनित रोग नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर आएगा। खुरपका मुंहपका रोग सर्वाधिक कौन से जंतु में फैलता है? खुरपका मुंहपका रोग जो होता है
ये सर्वाधिक सुअर में होता है, सर्वाधिक सुअर में होता है, जिससे FMD रोग भी कहते हैं, अर्थात फुट एंड माउथ डिजीज। FMD का पूरा नाम हो जाएगा फुट एंड माउथ डिजीज रोग। तो ये सुअर में होता है, जुगाली करने वाले पशुओं में होता है, और वायरस जनित रोग है। खुरपका मुंहपका रोग वायरस जनित रोग है, जुगाली करने वाले पशुओं में होता है, बसंत ऋतु में अधिकतर होता है। खुरपका मुंहपका रोग है, बसंत ऋतु में अधिकतर होता है। और ये खुरपका मुंहपका रोग ये 7 प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है। उनमें से 3 मुख्य प्रकार है, अर्थात 3 प्रमुख प्रकार है जो AOC के द्वारा होते हैं, जिसे AOC के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आगे 8 नंबर। 8 नंबर है मिल्क फीवर रोग सर्वाधिक कौन से ब्यात में फैलता है? मिल्क फीवर अर्थात दुग्ध ज्वर। मिल्क फीवर का दूसरा नाम क्या? मिल्क फीवर का दूसरा नाम दुग्ध ज्वर रोग है, और ये कैल्शियम की कमी से होता है, और यह चयापचयी रोग है, जिससे मेटाबॉलिक रोग भी कहते हैं। और ये तीसरे ब्यात से 5वें ब्यात में सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक जो होता है तीसरे ब्यात से 5वें ब्यात में होता है। तो मिल्क फीवर रोग है, दूसरा नाम दुग्ध ज्वर है। कौन से ब्यात में फैलता है? तो तीसरे से 5वें ब्यात में फैलता है, तो तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये किसकी कमी से होता है? दुग्ध ज्वर। इसी का दूसरा नाम मिल्क फीवर। तो मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर को किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। और मिल्क फीवर जो है ये कौन सा रोग है? यह एक चयापचयी रोग है, जिससे मेटाबॉलिक रोग भी कहते हैं। चिचड़ी ज्वर फैलने के लिए उत्तरदायी है। चिचड़ी ज्वर जो अर्थात जिसको हम हमारी भाषा में चिचड़ा बोलते हैं, जोंक किलनिया वगैरह ये होती है। तो चिचड़ी ज्वर फैलने के लिए प्रमुख उत्तरदायी है ये प्रोटोजोआ होते हैं। चलते हैं आगे 10 नंबर। 10 नंबर है किस रोग की रोकथाम के लिए शरीर पर पेस्टोबोन का लेप लगाते हैं? किस रोग की रोकथाम के लिए शरीर पर पेस्टोबोन का जो लेप लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं? तो टेक्सोस फीवर पहला सही है इसमें, टेक्सोस फीवर के लिए। टेक्सोस फीवर को ही चिचड़ी ज्वर कहते हैं, और चिचड़ी ज्वर को ही रक्त मूत्र रोग कहते हैं, और इसी को बेबीसियासिस पायरोप्लाज्मोसिस कहते हैं, और रेड वाटर रोग भी इसी को कहते हैं। अर्थात सभी एक ही रोग के नाम है, सभी एक ही रोग के नाम है। अर्थात जो चिचड़ी जो ज्वर है इसी के दूसरे नाम है, चिचड़ी ज्वर के दूसरे नाम अर्थात अन्य नाम जो है उपनाम टेक्सोस फीवर है, रक्त मूत्र रोग है, बेबीसियासिस, पायरोप्लाज्मोसिस है, रेड वाटर रोग है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा सभी। निम्न में जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया जनित जो रोग है, बैक्टीरिया जनित जो रोग पशु प्लेग है जिससे रेंडर पेस्ट कहते हैं। FMD है फुट एंड माउथ डिजीज अर्थात खुरपका मुंहपका रोग। मिल्क फीवर जिसे दुग्ध ज्वर भी कहते हैं। तो पशु प्लेग रेंडर पेस्ट है, वायरस जनित है। फुट एंड माउथ डिजीज अर्थात खुरपका मुंहपका रोग ये भी वायरस द्वारा होता है। मिल्क फीवर जो होता है अर्थात दुग्ध ज्वर जो होता है ये कैल्शियम की कमी से होता है। और जीवाणु जनित रोग है तो एंथ्रेक्स जो है एक जीवाणु जनित रोग है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और दोस्तों जीवाणु जनित जो रोग है TLAG तलाक अर्थात थनैला, लंगड़ी, एंथ्रेक्स, गलगोंटू और एक फिड़किया, ये जो रोग है ये जीवाणु जनित बैक्टीरिया जनित है। ये फिड़किया अर्थात T से थनैला, L से लंगड़ी, A से एंथ्रेक्स, G से गलगोंटू और फिड़किया, ये सभी रोग है जो जीवाणु जनित रोग है अर्थात बैक्टीरिया जनित रोग है। इसके अलावा अन्य रोग वायरस द्वारा होते हैं। मुँह से लार आना, होठों से चपचपाहट की आवाज़ आना निम्न में से किस रोग का लक्षण है? तो और इसमें अगले पैरों से लंगड़ाना ये भी इसका लक्षण है। तो FMD का लक्षण हो जाएगा अर्थात फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज अर्थात खुरपका मुंहपका रोग। 1 नंबर राइट हो जाएगा। आगे ब्लैक क्वार्टर रोग का कारण है। ब्लैक क्वार्टर जो रोग है, ब्लैक क्वार्टर रोग
इसी का दूसरा नाम अर्थात उपनाम जो है लंगड़ी रोग है, जिसे जहरबाद रोग भी कहते हैं। और ये क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई जीवाणु द्वारा होता। तो किस कारण से होता है? क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई जीवाणु द्वारा होता। 14 नंबर, पशुओं में रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट का मतलब कि पशु प्लेग, आरपी रोग। रिंडर पेस्ट पशु प्लेग का टीका किस माह में लगाया जाता है? पशु प्लेग या रिंडर पेस्ट का टीका जो लगाया जाता है वो जनवरी फरवरी में लगाया जाता है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 नंबर, 15 नंबर, कथई रंग का पदार्थ जो पानी में घुलने पर सफ़ेद हो जाता है तथा पेरिसिटिसाइड के रूप में प्रयुक्त होता है, ये क्या है? तो फिनाइल है। अर्थात कथई रंग का पदार्थ जो पानी में घुलने पर सफ़ेद हो जाता है, फिनाइल, और पेरासिटिसाइड के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये फिनाइल हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। कार्बोलिक एसिड है जिसका दूसरा नाम फिनॉल है। पशुओं में एंथ्रेक्स जो रोग होता है, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग के लक्षण है। एंथ्रेक्स रोग के लक्षण क्या है? कि शरीर का तापमान जो है उच्च हो जाता है, अर्थात शरीर का उच्च तापमान 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, और खूनी दस्त लगना, पशु की ताने आकर गिरने से मृत्यु होना, मुँह नाक गुद्दा से काला खून बहना या निकलना, ये सभी एंथ्रेक्स रोग के लक्षण हैं। तो उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर, पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग किस रोग कारक के कारण होता है? एंथ्रेक्स रोग जो होता है ये बेसिलस एंथ्रेसिस द्वारा होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस। खुरपका मुहपका रोग में दिया जाने वाला टीका है। खुरपका मुहपका रोग में दिया जाने वाला रोग FMD टीका है जो अप्रैल मई में लगाया जाता है। अप्रैल मई के महीने में लगाया जाता है FMD अर्थात फुट एंड माउथ डिजीज। चलते हैं 19 नंबर, एक बीमारी एक रोगी पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में फैल गई, वह क्या है? एक भी ऐसी बीमारी जो एक रोगी पशु से दूसरे स्वस्थ पशु में फैल जाती है वह संसर्गिक रोग कहलाता है। संसर्गिक रोग। टिम्पेनाइटिस जो होता है, टिम्पेनाइटिस, आफरा जो होता है, हिपेनाइटिस है, तो ही की जगह टी आ रहा है यहाँ पे। हिपेनाइटिस या टिम्पेनाइटिस आफरा जो है एक आहार जनित रोग है, अर्थात अधिक खाने से होने वाला रोग। अधिक खाने से ये रोग होता आफरा। 21 नंबर, पशुओं में होने वाला खुरपका मुहपका रोग से बचाव हेतु प्रयुक्त वैक्सीन है। पशुओं में होने वाला खुरपका मुहपका रोग जो होता है उसके बचाव के लिए वैक्सीन जो है FMD का टीका लगाया जाता है। अप्रैल मई में लगाया जाता है FMD का टीका जो फुट एंड माउथ डिजीज का टीका। थनैला रोग का मुख्य कारक क्या है? थनैला रोग का जो कारक है अर्थात थनैला रोग किससे होता है? जीवाणु द्वारा होता है, अर्थात बैक्टीरिया द्वारा होता है। TLAG से हो जाएगा थनैला, L से लंगड़ी, A से एंथ्रेक्स, G से गलगोंटू, और एक फिड़किया जो रोग है फिड़किया, ये सभी जीवाणु जनित रोग है अर्थात बैक्टीरिया जनित रोग है। वायरस विषाणु द्वारा पशु प्लेग होता है पशु प्लेग रोग इससे ही होता है। चलते हैं आगे 23 नंबर, जीवाणुओं से प्राप्त रसायन जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोककर नष्ट करते हैं कहलाते हैं। जीवाणुओं से प्राप्त रसायन जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करते हैं? रोक देते हैं, रोक करके उसे नष्ट कर देते हैं, वो प्रतिजैविकी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिजैविकी। पेनिसिलिन इसमें आता है। पशुओं के आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा जो पिलानी चाहिए वर्ष में कम से कम 2 बार पिलानी चाहिए। वर्ष में 2 बार पिलाना जरूरी है। 25 नंबर, दूध के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है। दूध के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? टाइफाइड ज्वर है। टाइफाइड ज्वर जो है दूध के माध्यम से, यदि पशु को टाइफाइड है तो पशु को यदि टाइफाइड है दुधारू पशु को, तो उसका दूध यदि मनुष्य पिएगा तो दूध के माध्यम से गायों की जो बीमारी है, गाय भैंस की जो भी टाइफाइड जो है वो मनुष्य में फैल जाता है। आगे देखते हैं 26 नंबर,
26 खूनी पेचिश के उपचार में दी जाने वाली दवा। खूनी पेचिश के उपचार में कौन सी दवा दी जाती है? तो इसमें कार्डिनाल, इम्बाजीन, एस्प्राल सल्फेट, बाईफुरान, डायोजिन, ये सभी इसमें दी जाती है। कार्डिनाल भी दी जाती है खूनी पेचिश के लिए। खूनी पेचिश के लिए कार्डिनाल, इम्बाजीन, एस्प्राल सल्फेट, बाईफुरान और डायोजिन, ये सभी जो दवा है इसमें पिलाई जाती है खूनी पेचिश के उपचार में। चलते हैं आगे 27 नंबर। 27 नंबर है इसमें लंपी रोग जो हुआ था दोस्तों, ये गायों में हुआ था अर्थात गोवंश में हुआ था। और लंपी त्वचा रोग का कारक है। लंपी त्वचा रोग का कारक है विषाणु वायरस द्वारा हुआ था। ये किसके द्वारा हुआ? वायरस के द्वारा हुआ था, विषाणु द्वारा, और एक गोवंश में हुआ था। पशुओं में होने वाले लंपी रोग के मुख्य लक्षण क्या थे? तो पशुओं में बुखार आना, आँखों में पानी आना, शरीर में गांठें पड़ना, उपरोक्त सभी इसके लक्षण है। मुर्गियों में पाया जाने वाला संक्रामक रोग है जो हर्पिस बी ग्रुप नामक विषाणु से होता है। हर्पिस बी ग्रुप नामक विषाणु से होता है। ये मारेक्स हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 3 नंबर मारेक्स। चलते हैं 30 नंबर। थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है? थनैला रोग जो होता है बैक्टीरिया जनित रोग अर्थात जीवाणु जनित रोग है। इम्यूनोलॉजी के जनक है। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर है। इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर है। जबकि आधुनिक शब्द आ जाए आगे कि आधुनिक इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो लुईस पास्चर। आधुनिक शब्द आ जाए आगे कि आधुनिक इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो आधुनिक इम्यूनोलॉजी के जनक लुई पास्चर है। जबकि केवल इम्यूनोलॉजी आ जाए तो इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर है। पशु रोगों की रोकथाम में शामिल है। पशु रोगों की रोकथाम में क्या शामिल है? चारागाह परिवर्तन करना, रोगी पशु की छंटनी करना और टीकाकरण समय पर करना, ये सभी रोकथाम में शामिल है। 33 नंबर। पशु के पूठे पर गहराई तक लगाए जाने वाले इंजेक्शन है। पशु के पूठे पर गहराई तक जो इंजेक्शन लगाया जाता है वह अंतःपेशी इंजेक्शन है। अंतःपेशी इंजेक्शन। गर्भाशय में जीवाणु के संक्रमण नष्ट करने हेतु आंतरिक जननांगों की धुलाई करना क्या कहलाता है? गर्भाशय डूस कहलाता है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करिए, पूरा देखें और लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे संतुलित पशु आहार या चारागाह, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।